और अब आपको बताएंगे कि ईरान इजराइल युद्ध के बाद दुनिया का रुख किस तरह बदल रहा है। 13 जून को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक किया, जिसके बाद ईरान ने जोरदार पलटवार किया। अब अमेरिका भी ईरान पर हमला करते हुए इस युद्ध में कूद पड़ा है। इसके बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है और दुनिया फिर से धड़ों में बंटने लगी है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। कई देश हैं जो ईरान से हमदर्दी जता रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे हैं जो अमेरिका के पाले में जाकर खड़े हो गए। युद्ध पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। लोग खुलकर स्टैंड ले रहे हैं। इसका सीधा असर कच्चे तेल, ट्रेड रूट, कूटनीतिक रिश्ते। आपने अभी तक सुना होगा, ट्रंप लगातार कह रहे थे मैं पुतिन से बात कर रहा हूं, मैं पुतिन को कह रहा हूं कि यूक्रेन से युद्ध बंद करो। अब पता नहीं वो क्यों नहीं सुन रहा, ये वो। अब तो रूस खुलकर खड़ा हो गया है अमेरिका के खिलाफ, चीन खुलकर खड़ा हो गया है अमेरिका के खिलाफ। कूटनीतिक रिश्ते भी एक मकड़ जाल में अब फंस रहे हैं और अब ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद दुनिया स्पष्ट रूप से बंटने लगी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि कई देश हैं जो ईरान को अपने परमाणु हथियार सीधे ही देने को तैयार है। आप इसका मतलब समझिए। उन्होंने एक लंबा सा पोस्ट डाला जिसमें पॉइंट नंबर 3 पर उन्होंने लिखा कि ऐसे तमाम देश हैं जो अपना न्यूक्लियर वॉरहेड ईरान को सीधे देने को तैयार है। अब इसकी गंभीरता समझिए। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वो पीस मेकर प्रेसिडेंट नहीं, युद्ध शुरू करने वाले राष्ट्रपति। उन्होंने कहा कि ऐसे ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने अमेरिका की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को दुनिया के लिए खतरा है, उसे न्यूक्लियर वेपन विकसित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस हमले से ठीक पहले यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वो लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएंगे। इस हमले के बाद अब नजर हूती विद्रोहियों पर है कि क्या वो अमेरिका के जहाजों पर हमले करेंगे। कल तक ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे पाकिस्तान ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का विरोध किया है। ये देश है क्या?